हेलो नमस्कार दोस्तों आज से लगभग 250 साल पहले अंग्रेजों ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, आर्य और द्रविड़ थ्योरी, जिसको लेकर आज भी भारत में बहस चल रही है। इसको समझने से पहले हम यह समझते हैं कि आर्य किसे कहते हैं। जैसे पशु, पंछी, वृक्ष आदि की विभिन्न जातियां होती हैं, वैसे ही मनुष्य भी एक जाति है जिसकी उत्पत्ति का स्रोत एक ही है। जाति तौर पर मनुष्य में कोई भेद नहीं है, पर स्वभाव, कर्म, आचरण, गुण और कर्म के अनुसार मनुष्य दो तरह के होते हैं, जिनको हम आर्य और दस्यु कहते हैं। आर्य का संबंध किसी जाति या धर्म से नहीं है। किसी अच्छे आचरण वाले जो वैदिक धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, ऐसे पुरुष या स्त्री को आर्य पुत्र या आर्य स्त्री कहा जाता है। जैसे रावण के पिता को आर्य और रावण को दस्यु कहा जाता था। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में 4 बातें प्रचारित की जाती हैं। जैसे भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। नंबर 2, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। नंबर 3, आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। नंबर 4, आर्य और द्रविड़ों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। मैक्स मुलर, विलियम हंटर और मैकाले, इन तीनों ने भारत के इतिहास में झूठ और काल्पनिक बातों को मिक्स किया। इसके पीछे का कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज करना था, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों को बांटने का काम किया ताकि भारत के लोग अपना इतिहास भूल जाएं और अंग्रेजों द्वारा पढ़ाया जाने वाला इतिहास को ही सच मान लें। अंग्रेजों ने ही भारतीयों को बांटने के लिए आर्य और द्रविड़ थ्योरी को जन्म दिया, परंतु 1921 में उनकी इस थ्योरी को चुनौती मिली जब रेलवे लाइन बिछाते हुए उन्हें सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता मिली जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता 6000 साल से 8000 साल ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी, पर अंग्रेजों ने इसे 2600 ईसा पूर्व बताना शुरू किया और इसको द्रविड़ सभ्यता के रूप में दिखाना शुरू किया कि इसको आर्यों ने बाहर से आकर नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने हमें झूठा और काल्पनिक इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया और दुर्भाग्यवश हम आज भी वही इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। इसका प्रमाण है मोनियर विलियम ने 1861 में एक बुक लिखी, स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया। इस बुक में मोनियर लिखते हैं कि हमने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में मिलावट की है ताकि उनको बाद में ईसाई आसानी से बनाया जा सके। 16 दिसंबर 1868 में मैक्स मुलर ने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा कि भारत का प्राचीन धर्म नष्ट होने के करीब है और अब क्रिश्चियनिटी भारत में नहीं आएगी तो इसमें किसकी गलती होगी। इसके अलावा मैक्स मुलर ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें वह अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों की गलत ट्रांसलेट की है। वेद हिंदुओं के धर्म की जड़ है और मैं उनको यह दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे धर्म की जड़ कैसी है। मैंने उनके धर्म ग्रंथों में ऐसी मिलावट की है जिससे भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या आर्य बाहर से आए थे या यहीं के निवासी थे। फिनलैंड की एस्टोनिया सिटी में स्थित यूनिवर्सिटी में भारतीयों पर एक अनुसंधान किया गया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर के.वी. शील्ड के निर्देशन में हुआ, जिसमें उन्होंने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के लगभग 13,000 लोगों के डीएनए के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं। आर्य और द्रविड़ में कोई असमानता इस अनुसंधान में नहीं मिली। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों के एक साझा अनुसंधान के अनुसार भी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों में कोई असमानता नहीं है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की किताब सुत्तपिट में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आर्य लोग सदा देश हित में और धर्म में लीन रहने वाले लोग हैं, वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आर्य लोग धार्मिक क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं। धर्म पद में भी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आर्यों का दर्शन ही शुभ है, इसके साथ निवास करना सुखदायक होता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पुस्तक हु आर
शूद्र कौन थे? में लिखते हैं कि शूद्र भी आर्य ही हैं और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह पता लगे कि आर्य बाहर से आए थे। और आर्य और द्रविड़ के बीच लड़ाई के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मैग्नस III यूनान का राजदूत था जो 350 से 290 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा इस पर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि भारतीय लोग मानते हैं कि वो सदा ही इसी देश में रहते हैं। इसके अलावा चीनी यात्री फहान और ह्यूआनसांग ने एक भी शब्द नहीं लिखा कि आर्य विदेशी हैं या वो हमलावर हैं, जबकि यह दोनों बुद्ध थे। और सबसे ताज़ा वैज्ञानिक खुलासा हुआ है राखी गढ़ी में मिले 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद प्रोफेसर सिंधेन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं, वो बाहर से नहीं आए थे। यह भी पता चला है कि भारत के लोगों के जीन में पिछले हजारों सालों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि हड़प्पा सभ्यता में सरस्वती देवी की पूजा होती थी। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो सुनकर पता लग गया होगा कि आर्य यहीं के निवासी हैं और आर्य और द्रविड़ में कोई फ़र्क नहीं है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो में आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।